तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि मछली में कौन कौन सी हिस्स पाई जाती है। मछली के बारे में चंद सवाल अमूमन पूछे जाते हैं। एक सवाल ये है कि क्या मछली मुख्तलिफ रंगों को पहचान सकती है। इसका जवाब ये है, हाँ, मछली मुख्तलिफ रंगों को पहचान सकती है। साइंसदानों ने तजर्बा करके देखा और पानी में दो तरह की खुराक छोड़ी। एक खुराक का रंग जर्द था और इसको खाने से बिजली का हल्का सा झटका लगता था। दूसरी खुराक का रंग सुर्ख था, इससे बिजली का झटका नहीं लगता था। अब रंगों के फ़र्क की वजह से मछलियों को मालूम हो गया था कि जर्द रंग की खुराक से झटका लगता है, इसलिए वो सुर्ख रंग की खुराक तो खा जाती थीं, लेकिन जर्द रंग की खुराक के करीब नहीं बढ़ती थीं। इससे साबित हुआ कि मछली रंग को देख सकती है। दूसरा सवाल यह है कि क्या मछली आवाज़ सुन सकती है। दोस्तों ये सवाल बहुत ही अहम है और आवाज़ पैदा भी कर सकती है। इसका जवाब ये है कि मछली आवाज़ सुन सकती है और आवाज़ पैदा भी कर सकती है। बाज़ मछलियों की सुनने की हिस्स बड़ी तेज़ होती है। कई मुल्कों के मछेरे मछली की आवाज़ सुनने के आलात बनाकर मछली के गोल का पता चलाते हैं। आवाज़ पानी में ज़्यादा तेज़ी से सुनाई देती है। मछली के कान इसके जिस्म के अंदर होते हैं और बाहर से दिखाई नहीं देते। आवाज़ की लहरें मछली के पुट्ठों और सर की हड्डी से होती हुई फ़ौरन उसके दिमाग तक पहुंच जाती हैं। मछली के बारे में तीसरा सवाल यह है कि क्या मछली में चखने और मज़ा मालूम करने की हिस्स भी होती है। मछली खटाई, नमकीन और दूसरी चीज़ों का मज़ा चख सकती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसे मीठे का मज़ा मालूम नहीं होता, क्योंकि पानी के अंदर कोई चीज़ मीठी नहीं रह सकती। मछली के बारे में चौथा सवाल यह है कि क्या मछली में सूंघने की हिस्स होती है। जिसका जवाब यह है कि ये हिस्स मछली में मौजूद होती है। शार्क अपने सूंघने की हिस्स से शिकार करती है। इस तरह गरबा मछली के सूंघने की हिस्स भी बड़ी तेज़ होती है। मछली के बारे में पाँचवा सवाल यह है कि क्या मछलियाँ भी सर्दी की नींद सो जाती हैं, जिसको हिबरनेशन कहा जाता है। इसका जवाब ये है कि मछली सर्द खून का जानवर है, इसलिए जहाँ बर्फ़ जम जाती है इन झीलों और दरियाओं की मछलियाँ सर्दी की नींद सो जाती हैं। मछली में एक ऐसी ख़ास हिस्स भी पाई जाती है जो कुदरत ने फ़क्त मछली के लिए ही बनाई है। मछली पानी में हल्की सी थरथराहट को महसूस कर लेती है। दरिया के किनारे कोई शख्स चल रहा हो और अगर पानी में मछली तैर रही हो तो वह दरिया के किनारे चलने वाले आदमी के कदमों से पैदा होने वाली थरथराहट महसूस कर लेगी। इस थरथराहट को महसूस करने के हिस्से से काम लेते हुए मछली कीड़ों मकोड़ों का शिकार करती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मछली का जिस्म इस कदर चिकना क्यों होता है। इसका जवाब यह है कि इस चिकनाहट की वजह से मछली पानी में तेज़ी से तैर सकती है। जी हाँ, इसके अलावा इस चिकनाहट की वजह से जो मछली के जिस्म से निकलती है, मछली का जिस्म पानी की रगड़ से महफूज रहता है और मोम जामे जैसा काम देता है। आसान लफ्ज़ों में हम यूँ कहेंगे कि पानी के अंदर रहकर भी अपनी चिकनाहट की वजह से मछली भीगती नहीं या गीली नहीं होती और पानी से इसकी खाल महफूज रहती है। तो अगला हमारा जो सवाल है वो ये है कि मछली के जिस्म की बनावट कैसी होती है। तो हम आपको बताते हैं कि मछलियों के फ़न या परे मुख्तलिफ काम करते हैं, हालांकि इनका असल मकसद मछली को पानी में ठीक तरह कायम रखना होता है। सेल मछली का ये पूरा परा बहुत फैला होता है और ये मछली इससे बादबान जैसा काम लेती है। वेवर मछली का ऊपर वाला फन जहरीला और कांटेदार होता है। रिमोरा मछली का ये परा एक प्लेट की शक्ल अख्तियार कर गया है जो दूसरी मछलियों से चिपक जाता है। मछली की दुम का नीचे वाला फन भी मुख्तलिफ मछलियों में मुख्तलिफ किस्म का होता है। रास्ता बदलने या तवाज़न कायम रखने में मदद करता है। बाज़ मछलियों में ये नहीं होता। मछली के गलफड़ों के दाएं और बाएं सामने से परे इसका रुख बदलने के काम आते हैं। कई मछलियाँ इससे आगे बढ़ने का काम लेती हैं। कई मछलियों के ये परे जहरीले होते हैं। उड़न मछलियों के ये परे चौड़े और बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ दूर तक उड़ान कर सकती हैं। जनूबी अमेरिका की कुछ ताज़ा मछलियाँ पानी की इनको इस तरह फड़फड़ाती हैं या इस तरह से हरकत देती हैं जैसे परिंदे अपने परों को उड़ते वक्त हरकत देते हैं। इस तरह ये मछलियाँ भी थोड़ी दूर तक उड़ान कर सकती हैं। कई किस्म की मछलियों के ये परे इन मछलियों के लिए समुद्र की तह पर खेलने के काम आते हैं और ये ख़ास किस्म की रे मछलियाँ इन परों को पैरों की जगह आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करती हैं। कई मछलियां गलफड़े के साथ वाले फनी या परों को आगे तैरने के लिए भी काम लाती हैं। मछली अपने फन और तैरने वाले परे की मदद से और दुम को पानी में दाएं बाएं या तेज़ करती हैं। इसके फन को मुतवाज़न रखते हैं। इनके जिस्म के अंदर एक हवा भरी थैली होती है। मछली इस थैली की मदद से ऊपर आती है या नीचे जाती है। ऊपर आने के लिए ये थैली में हवा ज़्यादा भर लेती है और अगर नीचे जाना हो तो वह इस थैली से हवा
बाहर निकाल देती है। जी हाँ, मछली की खाल की दो तहें होती हैं, एक बारीक और पतली जो बाहर की तरफ होती है, दूसरी इसके नीचे होती है। बाज़ मछलियों की खाल जहरीली होती है। अमूमन मछलियों पर खपरे होते हैं, कई मछलियों पर खपरे नहीं होते। मछलियों के ऊपर वाले खपरे कई तरह के होते हैं। बहुत सी मछलियों को उम्र का अंदाज़ा उनके खपरों को खुर्दबीन से देखकर लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, बाज़ मछलियों के मुंह के आगे रेशे होते हैं। मसलन अगर ये मछली के मुंह के रेशे जो दूसरी चीज़ों को महसूस करने के या मज़ा चखने के काम आते हैं, सर्जियोन और गुरबा मछली के ये रेशे खुराक तलाश करने में मदद देते हैं। दुनिया की सबसे छोटी मछली आधा इंच लंबी होती है और सबसे बड़ी मछली 40 से 50 फुट लंबी होती है। मछलियाँ सांस के लिए या दूसरे अल्फाज में ऑक्सीजन हासिल करने के लिए अपने गलफड़ों से काम लेती हैं, जो पानी से ऑक्सीजन को जज़ब कर लेते हैं। दुनिया की कुछ मछलियाँ ऐसी भी हैं जो खुश्की पर आकर सांस ले सकती हैं। कई मछलियाँ बगैर जबड़े के भी होती हैं। दुनिया में मछली की 30,000 नस्लें हैं और कुदरत ने मछली का जिस्म इस तरह का बनाया है कि वो पानी में आसानी से रह सके। सर के करीब मछली की बनावट नुकतार होती है जो पानी को काट सके। मछली का जिस्म दरमियान से ज़रा मोटा होता है लेकिन फिर दुम की तरफ से पतला होता चला जा रहा है। इस खास किस्म के जिस्म की वजह से मछली को पानी में ज़्यादा रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता और वह पानी में आसानी से आगे बढ़ सकती है। मछली के ऊपर और नीचे वाले परे फन इसको पानी में तवाज़न कायम रखने में मदद देते हैं और बाकी दूसरे पर इसको आगे बढ़ाने में या रुकने में मदद देते हैं। मछली अपने परों और दुम की मदद से तैरती है। मछली के खपरे इसके जिस्म की हिफाजत करते हैं और इन खपरों पर चिकनाई की एक हल्की सतह होती है। मछली का खून इसके दिल की हरकत से जिस्म में चक्कर लगाता है और मछली के गलफड़ों की मदद से पानी के अंदर ऑक्सीजन जज़ब करता है। मछली पानी में ही एक वक्त में कई तरफ देख सकती है। हर मछली अपने माहौल के लिहाज से हरकत करती है। कई मछलियाँ फुर्तीली और तेज़ रफ्तार होती हैं ताकि अपने दुश्मनों से बच सकें। बाज़ मछलियाँ तेज़ रफ्तार नहीं होती लेकिन कुदरत ने उनके ऊपर का हिस्सा मजबूत बनाया होता है। जिस्म की बनावट और रंगों के लिहाज से मछली की बेशुमार किस्में हैं। मछलियों के तैरने वाले फन या परे भी कई मुख्तलिफ शक्लों के होते हैं। जहरीली मछलियों के ख़ास रंग की वजह से दूसरी मछलियाँ इनको पहचान जाती हैं और उनको नहीं खाती। दुनिया में बेशुमार रंगों की मछलियाँ पाई जाती हैं और वो अपने कबीले के रंग को पहचान लेते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।